बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट। दुनिया के जो टॉपर बिजनेसमैन हैं, ये बड़ी अमीर कंट्री हैं, वो मोदी की कदर क्यों कर रहे हैं? देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर। वी वेंट टू दिल्ली फॉर अ डे, दिल्ली से आगरा गए, ताजमहल देखा, वहाँ से वी वेंट टू राजकोट एंड देन टू बाटवा एंड बगसरा विच आर माई एंसेस्ट्रल होम्स। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग थिंग्स इन इंडिया, a lot of activity to digitize the country. अभी आपको उस पर प्राउड करना चाहिए अपने हमसाये के ऊपर, सही कि आपका हमसाया तरक्की कर रहा है, टैलेंटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं। पुरानी जो है ना मेमनोंग के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह। उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके घर होते थे ये वो। तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल्ड दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा, और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है। वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की द हिंदू टेम्पल डज। मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो। आपने एक हवा बना के रखा है कि हम आपके अगर 7 लाख फौज ना हुई, भारत आपको खा जाएगा। अभी जहाज, भारत के जहाज इस्लामाबाद के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अभी से ही ज़हन बनाओगे, हो सकता है हमारी औलादें जब वो बड़ी हों तो उन्हें ये मैसेज मिले हों कि यार हमने मेड इन पाकिस्तान बनाना है और इंडिया से सीखना। अगर भारत आपको ये कहे कि हम आपको डॉलर दे देंगे तो आप सारे चले जाएंगे वहां। भारत आपको ये कहे जी आ जाओ आप, तो हम लंदन में, दुबई में आपको पैसे दे देंगे, तो आप देखेंगे फौरन सारे चले जाएंगे शाम तक। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के मौलवी हैं, जो पाकिस्तान की मीडिया है, जो पाकिस्तान के जो पुराने लोग हैं, वो दोस्तों अपने नागरिकों में, अपने बच्चों में भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें कर करके उनके दिमाग में खूंट भरते रहते हैं और नफरत फैलाते रहते हैं भारत को लेकर, कि भारत में कोई विकास नहीं है, या भारत में हम मुस्लिमों को ढंग से रखा नहीं जाता, उन पर अत्याचार किया जाता है, वहाँ की मस्जिदें गिरा दी जाती है, ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर हम भारतीयों के लिए। पर जैसा कि आप सबको पता है कि भारत बिल्कुल इसके उल्टा है, इसके विपरीत है। यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के डेवलपमेंट कितने ही ज़्यादा विकास है, और हम लोग हर त्यौहार में मिल बांट के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो हिंदू का हो चाहे वो मुसलमान का हो। हम पूरी एकता से वो त्यौहार फेस्टिवल मनाते रहते हैं। पर पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि उसमें कूट भरते रहते हैं, नफरत फैलाते रहते हैं। पर दोस्तों वहाँ के एक रिपोर्टर थे, पाकिस्तानी रिपोर्टर, जो कि भारत विजिट करने आए थे, जो कि दोस्तों उन्होंने विजिट किया और उन्होंने भारत को देख के मतलब इतनी ज़्यादा सराहना की कि उनको लगा कि हम पता नहीं कितने फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के देश में आ चुके हैं, क्योंकि हमारा भारत कितना ज़्यादा डेवलप हो गया वो तो आप सबको पता ही है। तो दोस्तों इसके बारे में वहाँ की मीडिया क्या कहते हैं, चलिए आइए देखते हैं। वी वेंट टू दिल्ली फॉर अ डे, दिल्ली से आगरा गए, ताजमहल देखा, वहाँ से वी वेंट टू राजकोट एंड देन टू बाटवा एंड बगसरा विच आर माई एंसेस्ट्रल होम्स फ्रॉम बोथ माई मैटरनल एंड पैटर्नल साइड। वहाँ से गोवा, वहाँ से फिर बॉम्बे। देयर इज़ एन एनर्जी that you feel among people, and the way to sum it up is the energy is ke they're feeling, particularly among, I met basically my friends from college that I went to college with, was that this is our moment, if not now then never. That's the attitude. The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, 2 examples. बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। राजकोट is a city of 2 million people. उससे 200 किलोमीटर साउथ towards the Arabian Sea is my paternal grandfather's village, घेट बगसरा उसको कहते हैं। 3000 कुछ लोग रहते हैं उस गांव में अभी भी। अच्छा होगा ना उनमें से कोई एक कमेंट करे अरे ये तो मेरा गांव मेरा गांव है। तो वही मैं कह रहा था, वहाँ पे 4G LTE मेरा चल रहा था right up to the Arabian Sea.
एंड उस गांव में आई वेंट फॉर अ वॉक, मुझे एक मिले आदमी, क्योंकि मेरे अब्बू गए हुए वहाँ पे सामानों पहले, तो उन्होंने कहा वहाँ एक दरगाह है, तो वहाँ जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे और परदादा के दादा वहाँ दफन है, तो उन्होंने कहा वहाँ तुम जाना, शायद तुम्हें कब्र मिले। उनको पूरा याद नहीं था कि कहाँ है वगैरह ना। तो मैं ड्राइवर के साथ हम गांव के अंदर घुस गए, क्योंकि एक बोर्ड था, बोर्ड के बाद गांव शुरू हो प्लीज जाता था। अब ये नहीं बोलना कबर पे क्यूआर कोड रहा। नहीं अच्छा, thank नहीं God. नहीं नहीं नहीं। तो अब तो इंटरनेट वहाँ चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ जब मैं गांव में चल रहा था तो उसने एक बोला मिले, वो कोई बच्चा आया फूल वूल डाले, उसने बोला क्यूआर कोड नहीं इतना वो तो नहीं है भी ना? उतना नहीं है, अच्छा, लेकिन thank God. लेकिन उस दरगाह के सामने जो स्टोर है वहाँ क्यूआर कोड था। फूल वाले के हाँ, उसके पास क्यूआर कोड था, और ग्लूको पार्ले जी वगैरह आप ले लें वहाँ से, और आप, मैंने तो कैश दिया बिकॉज यूपीआई फॉरेनर्स के लिए नहीं चलता, बट वहाँ लोग क्यूआर कोड। तो वहाँ एक मिले मुझे गोविंद भाई, उनका व्हाट्सएप नंबर भी मेरे पास है, रोज़ सुबह मुझे मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह। पुअर गाय, वेरी पुअर गाय। मैं घर में गया, उन्होंने मुझे मीठा दूध पिलाया। ही हैड अ स्मार्टफोन विद 4G LTE ऑन इट। एंड मैं उससे पूछा कि आप कैसे काम क्या करते हो, उन्होंने कहा मैं पुरानी चीज़ें ख़रीद के आ गया फिर बेचता हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, मी एंड माई वाइफ, वो वी लिव हैप्पीली, यू नो, वी आर पुअर बट वी आर हैप्पी। तो उन्होंने जब मुझे टूर दिया शहजाद, तो मैंने पुरानी जो है ना, मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह। उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके घर होते थे ये वो। तो फिर मैंने एक स्ट्रक्चर देखा, हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, पेंट हुआ हुआ था अच्छा सा। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। बाटवा एंड बगसरा नाउ हैव अ यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग 90%। 3000 लोगों का गाँव है, वहाँ अभी भी लोग काऊ डंग जला के खाना बनाते हैं, लेकिन स्कूल जो थी ना वो आपको दिखता था कि स्कूल ज़बरदस्त है। फिर मैंने कहा वो दरगाह किधर है? तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी, आपको नज़र नहीं आया। अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई। उन्होंने कहा नहीं नहीं बड़ी दरगाह है, तुम स्टोर से तुमने बिस्किट ख़रीदा? मैंने कहा हाँ। कहता है स्टोर के बराबर। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया। कहता मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे बाहर लेके गए, हम वॉक करते आए बाहर गांव के दरवाजे के बाहर, तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल्ड दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा, और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, कोई 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं। वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला, बराबर में मंदिर है उसका। तो मैंने उससे बात की कि यहाँ कब्रें भी होती थी। उसने कहा यहाँ 2 कब्रें, एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की, वो 200-300 साल पुरानी है। तो दीज वर द पीपल हु कन्वर्टेड द मेमन्स इन दैट एरिया टू इस्लाम years ago, and then my family etc. we traced back के 200-250 साल पहले वो कन्वर्ट हुए थे। वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की द हिंदू टेम्पल डज। मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो, यहाँ इस पीर के बड़ी जो है ना लोग कहते हैं कि। मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो मुसलमान नहीं है, तो कौन आता है? देखा दूर से मुसलमान आते हैं, लेकिन यहाँ जो आसपास के हिंदू हैं वो भी यहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं। तो गुजरात के इस इलाके में सबको मालूम है कि ये दरगाह है, और ये दरगाह हमने रखी हुई है यहाँ पे अभी तक। एंड इट्स देयर एंड प्रिम, बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी डेवलपमेंट के चक्कर में मलिक रियाज टाइप जो सीन हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी की तरह, वो नहीं, बिल्कुल रखी हुई है उन्होंने बचा के वहाँ पे। एंड समवेयर ऑन दैट ग्राउंड सम ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर बेरिड, बट दोज ग्रेव्स आर नॉट देयर। बट द दरगाह as a symbol of the fact that there were Muslims here still exists, and it's painted, it's nice, and people come there. आपके यहाँ पीछे अभी एक कल परसों में देख रहा था, हिंदू डॉक्टर का उसके ड्राइवर ने गला काट दिया। काफी बड़े डॉक्टर थे पाकिस्तान के, कुछ गला काट दिया। मतलब ये जो चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो रेडिकलाइज सोसाइटी है और जो एलिमेंट्स है चुप तो बैठ नहीं रहे। माना कि आपके पॉलिटिकल क्लास शायद अभी चाहेगा यार शांति रहे, पर पॉलिटिकल क्लास के हाथ में कितना है? फिर ये कि चाइना आपसे क्या करवाता, चाइना क्या चाहता, चाइना की मंशा क्या है। फिर आपके यहाँ ईरान का भी प्रेशर कभी ना कभी आ जाता दाएं बाएं से। फिर तहरीक तालिबान वाले तो पाकिस्तान तो कई सारे फोर्सों के बीच में, उस पर पैसा नहीं है। और चीजें दो खुल के सामने ही, एक तो आपको चाइना ने अचानक $700 मिलियन का लोन दे दिया, उसकी शर्तें क्या आरजू जी किसी को नहीं पता। दूसरा, आपको चाइना 1.4 बिलियन 1.3 बिलियन डॉलर की लोन की बातें कर रहा है। अब चीनियों का दिल तो पत्थर का होता, तो ये दिल कैसे पसीज गया, क्या शर्तें क्या नहीं है। मेरा आकलन है, मुझे कुछ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि
जो चाइना कह रहा है कि वो आपकी जो पंजाब है पाकिस्तान का, उसकी जमीन को चाइना को मॉर्टिगेज करने की बातें हो रही हैं, कुछ लाख एकड़ जमीन, क्योंकि चाइना की, आप जानते हैं चाइना फूड सरप्लस तो है नहीं, फूड डिपेंडेंट है चाइना, काफी अपना खाना इंपोर्ट करता है, और जो उसने जमीनें अफ्रीका में ली थी आरजू जी, उन पे उनका कंट्रोल रहा नहीं चाइना का, क्योंकि उन्हें लग रहा है अफ्रीका में रह के वो जमीनें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच्चाई ये है चाइनीज नेवी तो साउथ चाइना सी नहीं छोड़ पाती, और चाइनीज आर्मी अफ्रीका में जाके कुछ कर नहीं सकती, चाइनीज एयरफोर्स इतना पावरफुल है नहीं। तो अब, और जो उन्होंने करीब 100 कंट्रियों को उन्होंने डेट ट्रैप कर रखा, उनमें से 19 तो हमारे पास आ गई, 50 से 100 कंट्रियों को करीब डेट ट्रैप कर रखा, 19 हमारे पास आ गई जी, अब हमें डेट ट्रैप से निकलने की मदद करो, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं उसमें। तो यहाँ पे चाइना को अपना वर्चस्व घटता नजर आ रहा है। चाइना में अगर आप देखें, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स गए हैं यूएस से, अब की बार 40% कम गए हैं, चाइना से डिकपलिंग हो रही है, फॉक्सकॉन का 700 मिलियन का कारखाना हमारे यहाँ लग रहा है, तो काफी ऐसी चीजें हो रही है आरजू जी जिसमें चाइना का थोड़ा सिस्टम खराब हो रहा है। अब चाइना के पास कौन सी ऐसी टेरिटरी है जहां मिट्टी के दाम पे उसे लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन मिले? देखिए पंजाब के, पाकिस्तान की, इंडिया की बात करें, पंजाब पाकिस्तान की बात करें, दोनों जगह जमीन उपजाऊ है, और यहाँ 4 फसलें होती है, चाइना में 1 फसल होती है, 2 भी नहीं होती, और काफी लैंड कल्टिवेबल है ही नहीं। तो अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि क्या पंजाब की जमीन गिरवी रखी गई है चाइना को? तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी 3G चल रहा है, और वो भी इतना पता नहीं खास चलता है कि नहीं चलता, वो बात की बात है। पर दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत में अब तक तो 5G लॉन्च हो चुका है, 4G तो अब पीछे ही छोड़ दिया उनका, अब तक 4G भी ढंग से नहीं चलना स्टार्ट हुआ, और आया भी उतना ढंग से चलता ही नहीं है। और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कितनी ज्यादा गरीबी है, भारत के अंदर बिल्कुल विपरीत है, कितना ज्यादा अब वहाँ पे खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, भारत के अंदर इतना सुविधा है। और दोस्तों भारत के अंदर कितनी सारी संस्कृति वाली चीज है, ये हमारे कितने सारे मकबरे हैं, कितने सारे किले हैं, ताजमहल, आगरा, कुतुब मीनार, कितने सारे एंटिक स्ट्रक्चर है जो बहुत पुराने हैं, और हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट में कितनी ज्यादा तेज है। मोची से लेकर छोटे छोटे जो रेडी ठेले पटरी लगाते हैं ना, उन लोगों के पास तक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा जिससे आप पे कर सकते हैं। और दोस्तों वहां पे तो फिलहाल इन सब चीजों की सुविधा ही नहीं है, मतलब वो तो यूज ही नहीं करते इतना खास, ये नेट बैंकिंग ये ज्यादा तो यूज ही नहीं करते। और हमारे यहाँ भारत में आप खुद ही सोच के देखिए कितने ज्यादा, मतलब छोटे छोटे जो लेबर होते हैं वो लोग तक यूज करते हैं, इतना ज्यादा डेवलप अपना इंडिया होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और वहाँ विपरीत होता क्या, पाकिस्तान के अंदर हमारे इंडिया के खिलाफ ही हेट फैलाया जाता है, झूठ बोला जाता है, प्रोपोगेंडा जो लोग चलाते हैं मीडिया वहाँ की। तो दोस्तों अभी जो कुछ दिन पहले ये जो रिपोर्टर था वो भारत घूमने आया था, और इसने पूरा घूमा, और भाई साहब मतलब बहुत अच्छी तारीफ की इन्होंने हमारे भारत को लेके, और हमारे भारत को बहुत अच्छा सराहना किया। वो कह रहे हैं कि हम भाई साहब बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं, और ये जो वर्ल्ड भारत के बारे में इतनी ज्यादा, भारत के अंदर इतनी ज्यादा तारीफ की, और वहाँ के लोगों को बताना चालू किया कि भारत में बिल्कुल जो हम सोचते हैं वैसा नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।